प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय पदबंध लेकर हाजिर हुई हूँ। आज के इस वीडियो में हम पदबंध और उसके परिभाषा को अच्छी तरह से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पदबंध की ओर बढ़ने से पहले हम शब्द और पद के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें पदबंध को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिले। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल में कमल को हमने वर्ण विच्छेद कर दिया तो ये क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा, 4th 5th 6th 7th 8th में आपने वर्ण विच्छेद खूब पढ़ा होगा। तो शब्दों को हम वर्ण विच्छेद करते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बन जाता है। जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, तालाब में कमल खिल रहा है। इसमें तालाब, कमल, खिल रहा है पद है। जब इसको हम अलग अलग प्रयोग करेंगे तो ये शब्द हो जाएंगे, लेकिन जब इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो ये पद हो जाते हैं। तो हम पदबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, बिल्कुल सही, हमने अभी अभी पढ़ा। जैसे अंधा, लंगड़ा, बूढ़ा, भिखारी यहीं बैठता है। अब इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक से अधिक पद हैं। दूसरा है, पदबंध के सभी पद आपस में बंधे होते हैं, बिल्कुल सही, एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर नहीं बंधे रहेंगे तो वाक्य कैसे बनेगा? तीसरा है, पदबंध के पद मिलकर एक भाषिक इकाई का घटक बन जाते हैं, बिल्कुल सही। अगर पदबंध एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो सार्थक इकाई यानी सार्थक अर्थ कैसे स्पष्ट होगा? पदबंध में एक मुख्य पद तथा अन्य आश्रित पद होते हैं। पदबंध में एक मुख्य पद और अन्य आश्रित पद होते हैं। कैसे? उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे लोहे की बड़ी मजबूत अलमारी बाजार से लाना। अब इसमें आश्रित पद क्या है? लोहे की बड़ी मजबूत आश्रित है, यानी कि डिपेंड है। किस पर? अलमारी, यानी शीर्ष पर, यानी कि वो मुख्य पद है जिस पर बाकी जो पद हैं आश्रित हैं। यानी कि पूरे सेंटेंस में अलमारी के बारे में कहा गया है, यानी कि अलमारी मुख्य पद है और वो शीर्ष पद भी है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं पदबंध की ओर। पदबंध की परिभाषा जान लेते हैं। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर वही कार्य करते हैं जो किसी एक पद द्वारा किया जाता है तो पदों के ऐसे बंध को पदबंध कहते हैं। पदबंध को 5 भागों में बांटा गया है: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब बारी बारी से हम पदबंध के सभी भेदों के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। जहाँ कोई पदबंध वही कार्य करे जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है तो ऐसे पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। देखा, जब कोई पदबंध वही कार्य करे जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है तो ऐसे पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा तो हम सबको पता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि को, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस पद में रेखांकित शीर्ष पद संज्ञा होगा, यानी कि वही मुख्य पद होगा।
रेखांकित शीर्ष पद संज्ञा होगा, यानी कि वो मुख्य पद होगा जिस पर बाकी पद आश्रित होंगे, जिस पर बाकी पद आश्रित होंगे। उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे। मोटा थुलथुले शरीर वाला लड़का दौड़ में प्रथम नहीं आ सकता। रेखांकित शीर्ष पद क्या है? लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा। दूसरा उदाहरण है, गांव में रहने वाले किसान सरल स्वभाव वाले होते हैं। रेखांकित शीर्ष पद क्या है? किसान। किसान क्या है? संज्ञा। मेरा विद्यालय नगर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। रेखांकित शीर्ष पद क्या है? विद्यालय। विद्यालय क्या है? संज्ञा। लोहे की अलमारी में टंगा कोट उतार लाओ। रेखांकित शीर्ष पद क्या है? कोट। कोट क्या है? संज्ञा। परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल होते हैं। रेखांकित शीर्ष पद क्या है? छात्र। और छात्र क्या है? संज्ञा। तो आपने देखा कि सभी जो उदाहरण दिए हैं उसमें रेखांकित शीर्ष पद यानी कि अंतिम सिरा संज्ञा पर खत्म होता है। जैसे देखो, लड़का, किसान, विद्यालय, कोट, छात्र, ये सब संज्ञा है, यानी कि जो हमने रेखांकित किया है वो संज्ञा पर आकर खत्म हो जाता है। यानी कि पूरे पद में, पूरे वाक्य में संज्ञा के बारे में कहा गया है। ऊपर हमने परिभाषा में पढ़ा ना, जब कोई पदबंध वही कार्य करे जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है तो ऐसे पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। यानी कि पूरे वाक्य में संज्ञा के बारे में कहा गया है। लड़का के बारे में कहा गया है कि वो प्रथम नहीं आ सकता, मोटा ताजा है। किसान के बारे में कहा गया है कि गांव में रहने वाले सरल होते हैं। कौन? किसान। उसी तरह से विद्यालय के बारे में कहा गया है कि नगर का सर्वश्रेष्ठ है। अलमारी, कोट के बारे में कहा गया है कि अलमारी में टंगा हुआ है। छात्र के बारे में कहा गया है कि परिश्रमी छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो ये पूरे पद में संज्ञा पद द्वारा कार्य किया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा भेद है सर्वनाम पदबंध। जहाँ कोई पदबंध वही कार्य करे जो किसी सर्वनाम पद द्वारा किया जाता है, वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? सेम संज्ञा की तरह है। संज्ञा में रेखांकित शेष पद संज्ञा पर खत्म होता है, तो उसी तरह से सर्वनाम पदबंध में रेखांकित शेष पद सर्वनाम पर खत्म होगा, यानी कि सर्वनाम ही मुख्य पद होगा। उदाहरण से हम समझते हैं। सच बोलने वाला मैं किसी से नहीं डरता। रेखांकित शेष पद मैं। मैं क्या है? सर्वनाम। महंगा मोबाइल खरीदने वाला वह पुलिस द्वारा पकड़ा गया। रेखांकित शीर्ष पद क्या है? वह। वह क्या है? सर्वनाम। आपके रिश्तेदारों में से कौन साथ जाएगा? रेखांकित शीर्ष पद क्या है? कौन। कौन क्या है? सर्वनाम। विदेश से आए मेहमानों में कुछ अच्छे वक्ता हैं। रेखांकित शीर्ष पद कुछ है और कुछ क्या है? सर्वनाम। सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आप इस बार पीछे कैसे रह गए? रेखांकित शीर्ष पद क्या है? आप। और आप क्या है? सर्वनाम। तो आपने देखा सभी वाक्यों में रेखांकित शीर्ष पद यानी कि मुख्य पद सर्वनाम है। संज्ञा की तरह उसमें रेखांकित शीर्ष पद संज्ञा था और सर्वनाम में रेखांकित शीर्ष पद सर्वनाम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सर्वनाम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम अगले भेद विशेषण की ओर बढ़ेंगे। विशेषण हम सबको पता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जहां अनेक विशेषण पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताएं, विशेषण पदबंध कहलाता है। इसमें रेखांकित पहचानने की बात है
इसमें रेखांकित शीर्ष पद के बाद संज्ञा या सर्वनाम होगा। हमने देखा संज्ञा पदबंध में रेखांकित शीर्ष पद संज्ञा था, सर्वनाम पदबंध में रेखांकित शीर्ष पद सर्वनाम था, लेकिन विशेषण पद में रेखांकित शीर्ष पद के बाद संज्ञा या तो सर्वनाम होगा। उदाहरण से हम अच्छी तरह से समझेंगे। मूसलाधार वर्षा लाने वाले बादल घिरते आ रहे हैं। मूसलाधार वर्षा लाने वाले बादल घिरते आ रहे हैं, तो रेखांकित शीर्ष पद क्या है? वाले। वाले के बाद क्या है? बादल। बादल क्या है? संज्ञा। इंद्रधनुषी रंग तथा बड़े आकार वाले गुब्बारे अच्छे लग रहे हैं। रेखांकित शीर्ष पद क्या है? वाले, और उसके बाद क्या है? संज्ञा यानी कि गुब्बारे। घर के बगीचे में लगा पेड़ गिर गया। रेखांकित शीर्ष पद के बाद क्या है? पेड़। पेड़ क्या है? संज्ञा। मधुर वचन बोलने वाले बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। रेखांकित शीर्ष पद के बाद क्या है? बच्चे। बच्चे क्या है? संज्ञा। दूसरे की भलाई करने वाले लोग सर्वत्र आदर पाते हैं। रेखांकित शीर्ष पद के बाद क्या है? लोग। लोग क्या है? सर्वनाम। तो आपने देखा विशेषण पदबंध में रेखांकित शीर्ष पद के बाद या तो संज्ञा आता है या तो सर्वनाम आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि विशेषण पदबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले भेद क्रिया पदबंध की ओर बढ़ते हैं। हम सबको पता है किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जहाँ मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया मिलकर एक ही क्रिया का काम करे वहाँ क्रिया पदबंध होता है। जैसे बालक मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। रेखांकित पद क्या है? खेल रहा है, तो किसी के कार्य करने का बोध हो रहा है, यानी कि ये क्रिया पदबंध है। वह अब तक आ चुका होगा। आ चुका होगा, आना चुकना होगा, ये सब क्या है? क्रिया है। पानी लगातार बह रहा है। बहना क्रिया है, बह रहा है क्रिया है। मजदूर खाकर सो जाया करता है। खाकर सो जाया करता है क्रिया है। पर्वत की चोटी से पत्थर लुढ़कता चला गया, यानी कि लुढ़कता चला गया यानी कि क्रिया है। तो आप देख सकते हैं इन सभी उदाहरणों में रेखांकित शीर्ष पद क्रिया है। इस रेखांकित शीर्ष पद से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो ये क्रिया पदबंध हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि क्रिया पदबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अंतिम भेद क्रिया विशेषण पदबंध की ओर बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध को अव्यय पदबंध भी कहते हैं, क्योंकि अव्यय का एक भेद है। अव्यय के 5 भेदों में से ये पहला भेद है। जहाँ अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बता रहे हों वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होता है। हम सबको पता है क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जिस वाक्य से, जिस पदबंध से हमें क्रिया की विशेषता बताने का बोध स्पष्ट हो वहाँ क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। नोट है जो लाल रंग से मैंने लिखा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिले तो क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो पहचान के लिए पहली पहचान तो है कि अगर क्रिया की विशेषता बताने का बोध हो तो वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। दूसरा, क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे प्रश्न पूछने से अगर उत्तर मिले तो फिर वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। उदाहरण से हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है
उसने सुबह से शाम तक नृत्य कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। ध्यान दीजिए, उसने सुबह से शाम तक, यानी कि स्थानवाचक क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है। सुबह से शाम तक क्रिया विशेषण, हम सबको पता है क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। तो सुबह से शाम तक यानी कि काल का बोध हो रहा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। विद्यार्थी बगल वाले कमरे में पढ़ रहे हैं। अभी ऊपर नोट मैंने लिखवाया है, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्रिया के साथ हमने प्रश्न पूछ लिया, कहाँ पढ़ रहे हैं, बगल वाले कमरे में। तीसरा है, रात दिन परिश्रम करके उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप या तो प्रश्न पूछ भी सकते हैं, कैसे उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, रात दिन परिश्रम करके। अब ये रात दिन परिश्रम, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण ही है। तीसरा है, बच्चा मंद मंद चलकर गेंद उठा लाया। मंद मंद चलकर, अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना। क्रिया विशेषण के 4 भेदों में से एक भेद रीतिवाचक भी है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यानी मंद मंद, उसके ढंग तरीके का पता चल रहा है। मंद मंद चलकर गेंद उठा लाया, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मंद मंद चलकर आ रहा है। मजदूर बहुत मेहनत से कार्य करता है। बहुत मेहनत से कार्य करता है, क्रिया की विशेषता बताता है कि बहुत मेहनत कर रहा है। आप प्रश्न पूछे, कैसे कार्य करता है, बहुत मेहनत से। कैसे गेंद उठा लाया, मंद मंद चलकर। उसने कैसे प्रथम स्थान प्राप्त किया, रात दिन परिश्रम करके। वह कहाँ पढ़ रहा है, बगल वाले कमरे में। उसने कैसे नया कीर्तिमान स्थापित किया, सुबह से शाम तक। ठीक है, उसने सुबह से शाम तक नृत्य कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो हम देख रहे हैं सभी उदाहरणों में क्रिया रेखांकित पद जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। रेखांकित पदबंध जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में पदबंध आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप पदबंध और उसके भेदों में आसानी से अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।